स्वागत है आपका रेसलिंग फुटबॉल की एक और वीडियो में। तो भाई आज की मंडे नाइट रॉ की शुरुआत करते हैं जे उसो। और इस वीडियो में बने रहना क्योंकि आज ब्लड लाइन ही थी मुझे लगता है रॉ में। तो भाई वीडियो के साथ बने रहो, अभी बहुत कुछ है बताने को आखिर तक। तो जे उसो आते हैं और वो कहते हैं कि भाई मैं गया था स्मैकडाउन में, मैंने ब्लड लाइन को टैग टीम टाइटल को मतलब करा दिए हैं भाई, कॉस्ट करा दी, क्योंकि उनका इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप भी उन्होंने कॉस्ट करवाया था। तो उन्होंने टाइटल वर्सेस टाइटल का बदला ले लिया है। फिर वो ऊस से बात करने की बात करते हैं, तभी जिमी ऊसो बाहर निकल के आते हैं और जिमी ऊसो के आते ही कन्वर्सेशन थोड़ी और अच्छी हो जाती है। वो कहते हैं कि भाई लो मैं आ गया हूँ मंडे नाइट रॉ पे ऊस टू ऊस फेस टू फेस, और वो वन और हमें साथ में आने की ज़रूरत है, मतलब सोलो सिकोवा की टीम को हराने के लिए, क्योंकि वो वी द वंस नहीं है, हम वंस हैं। बट इसका जवाब जे उसको कहते हैं कि भाई हम भी वंस नहीं हैं भाई, रेसलमेनिया में हम लोग लड़के आ रहे हैं, हम लोग ने इतनी जान जोखिम में डाल के अपनी फ़ाइट लड़ी है, उसके बाद आज हम यहाँ पर हैं। और ऐसा ही कहते हैं वो बताते हैं कि भाई मैंने अकेले क्या क्या अकम्प्लिश किया है, मैंने यहाँ पर इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जीती, उसे हारा भी, सब कुछ बताते हैं वो। और वो कहते हैं कि इससे सबसे बड़ी ऊपर चीज़ ये है कि हम ट्विंस हैं। और ऐसे ही कहते हैं, जैसे ही जिमी ऊसो जे ऊसो हग करने आ रहे होते हैं, तभी मेन बात स्टार्ट होती है जे ऊसो की। वो कहते हैं कि भाई अब हम यस मैन बनने की ज़रूरत नहीं है, अब हमें अगर ये चीज़ें करनी है तो हम बराबरी से करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि केवल रोमन लीड लेके चलेगा, हम सबको बराबरी का मौका मिलेगा, हम सब बराबरी की इज़्ज़त लेंगे। ऐसे कहते ही भाई मतलब जिमी उसको समझ जाते हैं कि ठीक है, वो समझ गए हैं कि क्या करना चाहिए, और वो इनवाइट कर लेते हैं स्मैकडाउन में जहाँ पे ओटीसी होगा। तो बोलते हैं कि तुम वहाँ पर आना, वहाँ पर बैठ के हम लोग बात करेंगे। और उनके कहते ही ऐसा भाई टामाटोन घास जेका फाटू सभी पूरी ब्लड लाइन आ जाती है और अटैक कर देती है। और भाई ऐसा लग रहा था कि आज जेका फाटू पीट ही देंगे सबको। बट भाई मतलब जो वापस आते हैं ना जे उसो, सीधे सीधे क्या करते हैं, वो चेयर उठाते हैं और सीधे जेका फाटू के मुंह मारते हैं। मतलब वो मोमेंट तो मतलब बहुत ही मस्त था। इसके बाद भाई उसी चेयर पे दोनों लोग बिल्कुल तान के बैठते हैं। और फिर ये बैक स्टेज जाती है स्टोरी, जब बैक स्टेज जाती है तो वहाँ में दिखते हैं सैमी ज़ेन। मतलब इतनी जल्दी सैमी ज़ेन को लाएंगे मुझे यकीन नहीं था। और सैमी ज़ेन कहते हैं उन्हें अकेले में बात करनी है। और फिर भाई वो एक तरह से छाड़ ही रहे होते हैं जे उसो को कि भाई तू फिर से उन चीज़ों में जा रहा है, तू जानता है ना कि तूने और मैंने वहाँ पे कितना अपना टाइम वेस्ट किया है ये सब करके, और तू फिर से वहीं पर चला गया। और भाई जे उसे उस पर कहते हैं कि भाई ये फैमिली मैटर है, तू नहीं समझ सकता। और उसके बाद जो भाई सैड रिएक्शन था ना सैमी ज़ेन का, वो हमेशा की तरह गोल्ड है। फिर भाई जिमी उसो जे उसो आपस में कन्वर्सेशन करते हैं और जिमी उसो कहते हैं कि वो जाके बात करेंगे सैमी ज़ेन से। और भाई जिमी उसो जाते हैं और जे उसो भी जब आते हैं तो वो बोलते हैं कि भाई तूने बात की। तभी बैक स्टेज हमें देखने को या पीछे हमें देखने को मिलता है कि भाई सैमी ज़ेन सोलो सिकोवा के साथ हैं। तो भाई मतलब आज तो रॉ में बिल्कुल हर चीज़ मतलब ब्लड लाइन के हिसाब से तो बहुत ही अलग लेवल पे कर दी गई है, और मज़ा भी आ रहा है। और भाई अब मतलब ये स्टोरी लाइन कहाँ जाएगी ये मतलब उम्मीद करना या समझ में आना थोड़ा मुश्किल है। बट हाँ, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, बिल्कुल करूँगा। आप इसको सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, और बिल्कुल आराम से आप इस ब्लड लाइन को समझ पाओगे, स्टोरी को समझ पाओगे। सब्सक्राइब कर लीजिए।